वृंदारक वृंद वंद्य आनंद कंद सचिदानंद पादारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। आज पावन पवित्र जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी श्रद्धालु भक्त वृंद को मेरे तरफ से शुभेच्छा एवं शुभकामनाएं। पृथ्वी माता को बहुत कष्ट हुआ। पृथ्वी माता निवेदन करने पर श्री हरि धरा पृष्ठ पर अवतरित हुए। भगवान कृष्ण जब धरा पृष्ठ पर अवतरित हुए, मध्य रात्रि का समय, कृष्ण पक्ष भाद्रपद महाअष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान का अवतार लेने का उद्देश्य क्या है? भगवान को क्यों अवतार लेना पड़ा? देखिए, दो उद्देश्य है। असुरों को निधन करना, दुष्टों का विनाश करना, ये तो भगवान करते ही हैं। लेकिन इस अवतार में भगवान अवतरित होकर के धरापृष्ठ पर आए कुछ विशेष रूप से। भगवान का ये उद्देश्य था, जो अधिकारी जीव हैं उनको प्रेम प्रदान करे और जगत को प्रेम का ज्ञान दे, और जो अनधिकारी हैं उनके लीला में वो लीला जैसे करते चले जाएंगे। उनके लीला के माध्यम से उनके कथा श्रवण करने को मिलेगा। जो अनधिकारी जीव हैं वो उनके लीला कथा श्रवण करके अपने आप में उनका प्रेम भाव स्फुरित होगा, तो उनको भगवान की भक्ति मिलेगा। तो ये उद्देश्य था भगवान का। भगवान जब अवतरित हुए तो सुखदेव जी महाराज दसम स्कंद में कह रहे हैं परीक्षित जी को, देखिए ये जो गोपी हैं, जब भगवान का अवतार हुआ तो गोपी भगवान को देखने के लिए उनके नंद यशोदा के घर जाया करते थे। तो परीक्षित जी महाराज पूछे, तो गोपियों का जो अपने शिशु थे उनको क्या गोपियां उनके प्रति क्या ध्यान नहीं देते थे, जो नंद यशोदा के बाल को देखने के लिए चले जाते थे? तो वहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो कृष्ण का अर्थ क्या है? आप भगवान देवी की माता के गर्भ से चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, फिर अपने आप को नन्हा मुन्हा छोटे से बालक के रूप में परिवर्तित कर लिए। अष्टशक्ति भगवान, आकर्षण भगवान का। देखिए कृष्ण कौन है? भगवान परमात्मा है, और आत्मा के सभी जीवों के आत्मा है। आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा, अत धातु से आत्मा, अत धातु से आत्मा शब्द आया है। अत धातु अर्थात जो व्यापक है, जीव के आत्मा के भी आत्मा है। हमारे अंदर जो आत्मा का कण परिप्रकाशित है वो परमात्मा के माध्यम से एक चेतना के रूप में ये शरीर में व्याप्त है। तो भगवान आत्मा के आत्मा है। भगवान तो कहते हैं भगवान इस आत्मा का स्वामी है, तो उनसे घनिष्ठ मित्र बंधु हमारे हितैषी कोई नहीं है। तो भगवान जब आए तो उन्होंने काफी सारे लीला प्रकट किए, और वहां पर कहते हैं कि एक दिन बरसाना में आज आप जाएंगे तो सांक्रिकपुर गली है। अभी आप जाएंगे तो बरसाना में देखेंगे सांक्रिकपुर गली। तो सांक्रिकपुर ऐसा गली है जहाँ पर गोपी दूध दही बेचने जब जाते थे तो वो गली में कोई साथ में मिलकर नहीं जा पाते थे, आगे पीछे होके जाना पड़ता था। तो वहाँ पर कृष्ण और उनके सखा धनसुख मनसुख इत्यादि सब गोपियों को सताया करते थे। बोलते थे दूध दही यहाँ पर दो, फिर तुम्हें आगे छोड़ा जाएगा। तो गोपियां को मजबूरन करना पड़ता था। तो क्या हुआ, एक दिन गोपियों और राधा रानी समेत सब मिलकर विचार किए कि अब कृष्ण का शैतानी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या किया जाए। तो इतने में क्या किया, उन सब ने विचार किया कि हम सब पीछे छुप के रहेंगे, बहुत सारे गोपियां इकट्ठे जाएंगे और एक गोपी को हम आगे दे देंगे। तो ऐसा किए, जैसे रोज वो जाया करते थे प्रतिदिन, तो उस प्रकार जब वो गए तो पहले एक गोपी को भेजा कि तू जा,
तो वो गोपी आया, जैसे गोपी को आते हुए देखा कृष्ण और उनके सखाओं ने उनको घेर लिया और बोले कि दूध दही यहाँ पर दे, फिर तुझे छोड़ेंगे। तो इतने में क्या हुआ, राधा रानी को गोपी इशारा कर दिया और राधा रानी अपने सारे गोपियों के समेत आकर के उनके सखाओं के ऊपर लठ बरसाने लग गए। तो ये सब क्या हुआ, तब क्या हुआ, कृष्ण उनको सखाओं को पकड़ लिए। महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं सिखा मन सुख घन श्याम की बांधी शांत रिखोर, शिखा मन सुख घन श्याम की बांधी शांत रिखोर, ताली दे दे हंस रही गोपियां प्रेम विभोर। कहते हैं जब सब सखियां मिल गए तो श्याम सुंदर के शिखा को पकड़ करके वो बांध दिए और धनसुख मनसुख जो थे, मनसुख इत्यादि जो सखाए थे उनको भी बांध दिया। और गोपियां ताली मार मार के हंस रहे हैं, कह रहे हैं ये रहा चोर, ये हमें डराने वाला, बड़ा आया सताने वाला, ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए वो ब्रह्म परमात्मा जहाँ पर ऐश्वर्य के सारे समस्त ब्रह्मांडों के ऐश्वर्य के मालिक, जो मायाधीन जीव है, जो माया के द्वारा सताए हुए हैं, वो मायाधीन जीव जिनको प्रार्थना करते हैं कि माया रूपी बंधन से हमें मुक्त कीजिए, वो आज सखियों के द्वारा बंधे हुए हैं। ये प्रेम नहीं तो और क्या है। ऐसे ऐसे कई सारे लीलाएं हैं जो अपने लीला को प्रकट करके श्री कृष्ण भगवान विस्तार किए हैं। तो वो लीला जो है आज हमें सुनने को मिल रहा है। भागवत में भगवान के लीला के बारे में संपूर्ण वर्णना किया गया है। तो भगवान अपने आप को प्रकट करने का उद्देश्य, कारण ये है कि भक्तजनों को उनके लीला श्रवण का आनंद मिलेगा और भक्तजन उनके लीला कथन को श्रवण करके भक्ति करेंगे, प्रेम करेंगे और उसी प्रेम के माध्यम से भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे और उनको स्वधाम प्रदान करेंगे, अपने सेवा में रखेंगे। और भक्त के लिए तो देखिए भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीनो, मैं भक्त का अधीन हूँ, मैं भक्त का अधीन हूँ। देखिए भगवान कहते हैं कि जो जैसा मन प्रपद्यन्ते स्थान सथे क्यों न जाने हम, जो जिस प्रकार भाव से मेरा भजन करता है मैं उसी प्रकार भाव से उसको भजता हूँ, उतने ही परिमाण में उसको प्रेम करता हूँ जो जितने परिमाण मुझे प्रेम करता है। लेकिन भगवान तो यहाँ पर कहा गया है प्रेम तो करते हैं, लेकिन प्रेम का पराकाष्ठा इतना है कि भगवान एक समय पर भक्त का दास बन जाते हैं। तो प्रेम के अधीन में प्रभु हैं। तो आप सभी लोग इस जन्माष्टमी के पावन पवित्र पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अपने मन को निवेश करके उनको प्रेम करिए, प्रेम भिक्षा मांगिए, प्रेम भिक्षा देही। हे प्रभु कृपा करके हमारे हृदय में आप बैठिए। हमारे हृदय में तो हैं, लेकिन हमारे हृदय में रह करके हमारे अंतःकरण रूपी पात्र को साफ करिए और हमें दिव्य प्रेम प्रदान कीजिए। तो ये जन्माष्टमी का महात्म्य है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।